वही किसी मित्र ने लिखा है कि मैं अ, ध्यान करती हूँ, आनापान मेडिटेशन करती हूँ और ग्रैटिट्यूड डायरी भी लिखती हूँ। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस वाली सिचुएशन आती है, वो ऑफ़िस में कुछ हुआ, परिवार में कुछ हुआ, जिससे स्ट्रेस होता है और मुझे फिर निराशा आती है और फिर मोटिवेशन ही ख़त्म हो जाता है, ना तो मैं ध्यान करती, ना मैं एक्सरसाइज़ करती और फिर जब तक वो स्ट्रेस वाली स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक मैं कुछ नहीं कर पाती। तो क्या करें? तो भई ऐसी आपकी अप्रोच रहेगी कि स्ट्रेस ना हो तभी ध्यान हो सकता है और स्ट्रेस हो ही जाता है, पारिवारिक कारणों से या ऑफ़िस में कुछ हुआ उससे या किसी और कारण से, तो ये कारण तो ज़िंदगी भर बने ही रहेंगे। ये कारण आते रहेंगे बार-बार, बार-बार और ये कारण ज़्यादा आएँगे अगर आपका ध्यान कम हो गया। क्योंकि ध्यान वो चीज़ है जिससे आपकी शक्ति बढ़ती है। तो जो ग्रैटिट्यूड का अभ्यास है, वो भी इसी से रिलेटेड है ध्यान से। तो अब एक तो शक्ति कम हो रही है आपकी, तो शक्ति जब कम रहती है, तो कोई छोटी-सी भी सिचुएशन गड़बड़ वाली आई, उससे बड़ा स्ट्रेस आपको हो सकता है। जब शक्ति ज़्यादा रहती है, तो ये गड़बड़ वगैरह हम आराम से डील कर लेते हैं, कोई ख़ास उससे स्ट्रेस नहीं आता। ऐसा है ना कि आपके हाथ पे कोई ज़ख्म है, आपके हाथ पे चोट लगी है। अब मैं आपका दोस्त हूँ, बहुत दिनों बाद मिला, मैंने हाथ मिलाया ज़रा ज़ोर से, प्रेम के कारण, अब आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ और आपने बोला हटा, अपना हाथ हटा। कौन रिस्पॉन्सिबल है उस दर्द के लिए? अब आपका हाथ ठीक हो गया कुछ टाइम बाद, मैंने फिर हाथ मिलाया, आपको बहुत अच्छा लगा, वाह! मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तो ये अपनी जो शक्ति है ना, वो जितनी कम होगी उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ये तो बाहर की दुनिया में तो झमेले ही झमेले हैं। कमज़ोर आदमी के लिए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, जो अंदर से कमज़ोर है। क्योंकि उसको छोटी-सी बात में घबराहट हो जाएगी, डर लगने लगेगा, एंग्ज़ायटी होगी, गुस्सा आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा। ये जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, इनसिक्योरिटी आएगी, ये तो आते ही रहेंगे। तो और आप इंतज़ार करते रहो कि जी ये सिचुएशन जब ठीक हो जाए, जब स्ट्रेस वाली हालत ना रहे, परिवार में जब स्थिति ज़रा ठीक हो जाए, ऑफ़िस में कोई तनाव वाली स्थिति ना हो और तब मैं ध्यान करूँगी, तब मैं एक्सरसाइज़ करूँगी, तो ये तो कभी भी नहीं होगा। बार आपका ध्यान टूटता रहेगा। कुछ दिनों के लिए आपने अच्छी तरीके से ध्यान किया, फिर कोई स्थिति आई, आपको गड़बड़ा देगी। तो ये नहीं, होना ये चाहिए कि ध्यान ही है मुख्य ज़िंदगी। ये जो ध्यान है, ग्रैटिट्यूड है, अपना ही तो अपने ग्रेटर बीइंग का हर समय ध्यान रखना है, उसी के लिए हम पैदा हुए। ये बार-बार तो नाटक है और ये आपको प्रभावित ना करे ज़्यादा, ज़्यादा गड़बड़ असर ना पड़े, तो कब होगा जब आप अपने को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। और ये फिज़िकली भी यही सिद्धांत है, वायरस कब आप पे ज़्यादा अटैक करेगा? बीमारियाँ कब ज़्यादा अटैक करेंगी जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। आपका जो अंदर का सिस्टम है और जो फ़िज़िकल सिस्टम है, वो जुड़ा हुआ है आपकी मानसिक शक्ति से। तो अगर ध्यान का गहरा अभ्यास आप करोगे, तो आपकी जो
मानसिक शक्तियाँ हैं, आपकी जो इमोशनल स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ेगी ही, साथ में आपकी जो शारीरिक शक्तियाँ हैं, आपका इम्यून सिस्टम वगैरह-वगैरह वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो तब बहुत सारी स्थितियाँ स्ट्रेस वाली होंगी ही नहीं। भई तब मैं हाथ मिलाऊँगा तो आप को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि आपका जख्म नहीं है हाथ में। हाथ आपने ठीक कर दिया, अब आपको अच्छा लगेगा। वही बात है ना पौधा कमज़ोर है और वो पहाड़ की चोटी में लगाया हुआ है, अब ज़रा-सी भी तेज़ हवा चली तो वो कट सकता है, बेचारा बहुत कमज़ोर है। अब वो स्ट्रॉन्ग हो गया, वो बड़ा पेड़ बन गया। पेड़ बन गया मतलब कि आप ध्यान का इतना अभ्यास कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो रोज़, 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 रोज़ कि आपके अंदर एक बहुत विराट शक्ति पैदा हो गई। अब तूफ़ान आया, बड़ा वृक्ष है चोटी के ऊपर, तूफ़ान के साथ वो खेलता है, उसको मज़ा आता है। तो ऐसे ही है, जिसको हम विपत्ति बोलते हैं बाहर की दुनिया में, उसके प्रति 2 एटीट्यूड्स हैं। कमज़ोर आदमी वो घबरा जाता है बहुत ज़्यादा। अब घबरा जाएगा, शरीर को कुछ हुआ तो डॉक्टर के पास चला जाएगा, डॉक्टर साहब ये हो गया, वो डॉक्टर बोलता है तेरे को ओसीडी हो गया। अब कोई-कोई 12-12 साल से दवाई ले रहे हैं। अबे काहे के लिए दवाई ले रहे हो? डॉक्टर खुद बोल रहे हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है। किसी भी मानसिक बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास है ही नहीं। एंग्ज़ायटी हो, बाइपोलर हो, बहुत सारे नाम हैं आजकल, ओसीडी हो वगैरह-वगैरह। कोई कहता है जी मेरे को फोमो हो गया, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बीमारियाँ बना दी इतनी सारी। कुछ नहीं है, आपका मन कमज़ोर है बस और आप ज़रा ध्यान का अभ्यास करो, विश्वास करो कि मैं शक्तिशाली हूँ अंदर से। पहले विश्वास कर लो चाहे आप कमज़ोर भी हो अभी। पहले तो विश्वास ही होता है ना, उसके वही आप जंप करते हो मान लीजिए, आपको हाई जंप करना है, 4 फीट पे डंडा है 2 लोगों ने मतलब या तो रस्सी पकड़ी हुई है या डंडा है, 4 फुट पे पहले अंदाज़ लगता है मैं पार कर सकता हूँ कि नहीं, करते हो आप बाद में हो और बहुत बार पहले केवल विश्वास होता है। आपको लंबी यात्रा करनी है, 20 किलोमीटर चलना है, पहले विश्वास आता है अंदर कि मैं कर सकता हूँ, फिर आप शुरुआत करते हो। ऐसे विश्वास कर लो आपके अंदर विराट शक्ति है, तो फिर आप उसका पता लगाओगे। तो थोड़ा-सा भी ये ध्यान रखिए, रोज़ मेडिटेशन तो करना ही करना है। ये जो ग्रैटिट्यूड का अभ्यास आप बोल रहे हो, रोज़ करो और बाहर की दुनिया को नाटक समझो, कोई स्ट्रेस नहीं। थोड़ा बहुत होगा, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होना, अपनी शक्ति को ढूँढना है। नमस्कार।